हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट क्या होता है। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो रियल लाइफ में वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो प्रॉफिट परसेंटेज हम किस तरीके से निकालते हैं, लॉस परसेंटेज हम किस तरीके से निकालते हैं, या डिस्काउंट हम किस तरीके से मालूम करते हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो आप बिजनेस करते हैं डेली लाइफ में, उसमें आपको किस तरीके से मालूम होना चाहिए कि जो आप बिजनेस करें उसमें कितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है, को लॉस मिल रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इनके फार्मूले और इनका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस और व्हाट इज सेलिंग प्राइस। तो देखें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अब हम यहाँ पे टॉपिक को डिफाइन करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज कास्ट प्राइस और व्हाट इज सेलिंग प्राइस। इस चीज़ को समझें, उसके बाद हमें ये चीज़ें समझ आएगी कि लास्ट और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले कि व्हाट इज कास्ट प्राइस। अब ये कास्ट प्राइस किस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप के लिए आप ले रहे हैं, कोई भी बुक ले रहे हैं, कोई भी बैग ले रहे हैं, कोई भी पेन ले रहे हैं, कोई भी मोबाइल ले रहे हैं, अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं उसमें जितने आप खर्चा कर रहे हैं वो क्या है कि आपका कास्ट प्राइस है। फॉर एग्जांपल देखें कि एक ये बैग है, ठीक है, एक बैग आपने कितने में ली है, 100 में ली है। ठीक है, अब देखें ये जो खर्चा आपने किया ये आपके लिए क्या है कि कास्ट प्राइस है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि कास्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम सीपी भी कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखें, उसके बाद है कि सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस किस चीज़ को कहते हैं, जो चीज़ आप सेल करते हैं, बेचते हैं, उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम कहते हैं कि सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल देखें कि ये चीज़ आपने भेजी, किस में भेजी है, 100 में, तो ये आपके लिए जितने या पैसों में आपने वो चीज़ किसी और को दी उसको हम क्या कहते हैं कि सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे। जो आप अपने लिए ले रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, कास्ट प्राइस। जो आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं कि सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कि प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए, प्रॉफिट हम किस चीज़ को कहते हैं कि कोई भी चीज़ हमें जो फ़ायदा मिलता है, जिस चीज़ में से हमें फ़ायदा पहुंचता है उसको हम क्या कहते हैं कि प्रॉफिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ। कोई भी चीज़ है वो आप 100 में लेके आए, ठीक है, कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल पेन हो गई या मोबाइल हो गई, कोई भी आप एग्जांपल लें। ठीक है, जब आप, मैं तो यहाँ पे मतलब कि छोटे एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आप जो लाखों का करोड़ों का जो बिजनेस करेंगे डेली लाइफ में उसमें आपको ये चीज़ें काम आएगी। ठीक है, ये आप गौर से समझ रहे हैं। देखें, एक चीज़ है आपने 100 में ली, वही चीज़ दूसरा आपको कहता है कि ये चीज़ मुझे दो, मुझे पसंद है, तो आप कहेंगे कि ये मैं अपने के लिए लेके आया हूँ। लेकिन आप क्या करेंगे कि वही चीज़ आप उस चीज़ को आप उसको देंगे, लेकिन आपको अगर फ़ायदा मिलेगा तो वो चीज़ आप दूसरे बंदे को देंगे। ठीक है, तो जब ये चीज़ आप उसको 120 में देंगे तो देखें 100 में से 120 में आपने दी, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं कि प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, 100 में ली आपने, 120 में आपको उसने दी, 120 में आपने उसको दे रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें मालूम चला कि 100 में से कितना फ़ायदा मिला, कि 20 का फ़ायदा मिला, लेकिन ये तो हमें मालूम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तो छोटा नंबर है, छोटा इंटीजर है, लेकिन आपको अगर लाखों का बिजनेस होगा उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आप किस तरीके से मालूम करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम होगा, इसके लिए कोई फार्मूला होगा। तो देखें, उस फार्मूले को हम समझते हैं कि वो फार्मूला कौन सा है। कि यहाँ पे देखें कि एक हमारे पास क्या हो रही है कि ये हमारे लिए क्या है कि कास्ट प्राइस है। ठीक है, क्योंकि हमने खुद के लिए ली, इसको हम क्या कहते हैं कि कास्ट प्राइस कहते हैं। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे भेजी तो इसको हम क्या कहते हैं कि सेलिंग प्राइस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, ये कास्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब जो हमें प्रॉफिट को मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला कौन सा हम यूज़ करते हैं, कि यहाँ से देखें कि प्रॉफिट को मालूम करने के लिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस
माइनस कास्ट प्राइस, इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट का पता चलता है कि हमें कितना फ़ायदा हुआ इस बिज़नेस में से, इस कारोबार में। ठीक है, अब देखें यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से 120 में से आप क्या करें कि -100 कर दें तो आपको जवाब मिलेगा 20% आपको क्या मिला, इस बिजनेस में आपको फ़ायदा मिला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं लास्ट पे, उसके बाद मैं आपको इसकी परसेंटेज का निकालने का फ़ायदा फार्मूला बताता हूँ। ठीक है, अब लास्ट परसेंटेज किस चीज़ को कहते हैं कि लास्ट का मतलब होता है कि नुकसान, किसी भी कारोबार में किसी भी चीज़ में अगर आप नुकसान खा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि लॉस कहते हैं। कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल देखें कि आपने ये 100 में एक चीज़ लेके आए। ठीक है, अब वही चीज़ आपने कुछ दिन इस्तेमाल की तो आप क्या कहेंगे कि मैं अगर न्यू मॉडल लेके आऊँ तो इस चीज़ को कहाँ करूँ, तो वो चीज़ आप क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, जब वही चीज़ आप किसी को सेल करेंगे तो ज़ाहिर है कि वही चीज़ आपको उतने पैसे तो नहीं मिलेंगे, जैसे 100 में आप लेके आए, अब ये 100 तो आपको नहीं मिलेंगे तो आप कहेंगे कि थोड़ा सा तो फ़ायदा होगा, तो यही चीज़ें 100 में से आप क्या करेंगे कि 70 में बेचेंगे। ठीक है, 70 में सेल करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सेल हो रही है लेकिन सेल में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस कितना % हो रहा है। ठीक है, अब ये लॉस को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो हमें पता चलेगा कि 100 में से 70 जाएगा तो 30% हमें लॉस होगा, लेकिन आपको अगर लाखों का बिजनेस होना चाहिए तो बिजनेस में आपको किस तरीके से मालूम करेंगे कि लॉस कितने % हमें हुआ, तो उसके लिए फार्मूला कौन सा है कि आपके लिए जैसे यहाँ से क्या है कि ये CP आपका और ये आपका SP। ठीक है, अब इसमें क्या था कि SP में से CP माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम जो करते हैं कि CP में से माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, माइनस करते हैं SP। ठीक है, यहाँ पे SP में से सेल प्राइस में से कास्ट प्राइस मालूम माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ से कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो जवाब हमें मिलेगा। यहाँ पे देखें कि कास्ट प्राइस आपकी कितनी है कि 100 है, 100 में से जो सेलिंग प्राइस कितनी है कि 70 है, 70 से मालूम करेंगे तो आपको 30 जवाब मिलेगा। 30 मतलब कि इसकी क्या है कि यहाँ पे लॉस हुआ, 30% का हमें लॉस हुआ। कहाँ पे, इस चीज़ को, इसको हम क्या कहते हैं कि लॉस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि प्रॉफिट % और उसके बाद है कि लॉस %। ठीक है, अब ये % किस तरीके से हम मालूम करते हैं, देखें जब मैंने आपको परसेंटेज का पहला लेक्चर जो पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हमने तो लेक्चर दिया था जिसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ठीक है, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो वो लेक्चर आप देखें, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। परसेंटेज हम किस तरीके से निकालते हैं, फ्रैक्शन किस तरीके से निकालते हैं, कन्वर्ट करते हैं, या फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, या डेसिमल पॉइंट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, वो सारा हमने डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे जस्ट हम क्या करें कि इनको थोड़ा सा डिफाइन करें। ठीक है, अब देखें प्रॉफिट % और लॉस % हम किस तरीके से निकालें। देखें, अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो आप क्या करते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि यहाँ के अगर प्रॉफिट की % निकालें तो आप क्या करेंगे कि कास्ट % इंटू 100 कर दें। ठीक है, इस तरीके से प्रॉफिट और उसके बाद कास्ट % इंटू 100 से आप क्या करें, उसको मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट % मिलेगा। ठीक है, अब देखें प्रॉफिट हमें यहाँ पे कितना मिला, प्रॉफिट हमें मिला कि 20 का प्रॉफिट हमें मिला। 20 क्या करेंगे, कास्ट % से डिवाइड करें, उसके बाद % मल्टीप्लाई करें 100 से। किस तरीके से, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है कि 20 में से कास्ट % कितनी हुई थी, 100 मिली थी, मल्टीप्लाई करें यहाँ से। ठीक है, अब देखें ये 0 यहाँ पे कैंसिल, 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 एक को डिवाइड करेंगे 20 होगा, 1 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 इंटू 20 सॉरी यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 20% हमें यहाँ से मिला। इस तरीके से हम % निकालते हैं। प्रॉफिट % का फार्मूला क्या है कि प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय द 100 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जिसकी जो प्रॉफिट % आपको मालूम होगी। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से आपको इस तरीके का मिलेगा। उसके बाद है कि लॉस %। अब ये लॉस % हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ से जैसे हमने प्रॉफिट और उसके बाद काउंट देखा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लॉस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखेंगे लॉस
उसके बाद कास्ट आपका प्राइस ये हो गया सेम, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करें। देखें लॉस कितना हमें हुआ है कि 30 का हमें लॉस हुआ है, 30 डिवाइडेड बाय कास्ट, इसके बाद कितना है कि 100 मल्टीप्लाई 100 से। यहाँ से देखें ये जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल, एक को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मल्टीप्लाई बाय 30, ये जवाब हमें मिला गया 30% हमें लॉस हुआ। इसमें लॉस कितना हुआ, 30% हमें लॉस हुआ। इस तरीके से हम ये परसेंटेज निकालते हैं, इनमें लॉस कौन सा हो रहा है वो निकालते हैं। अब हम चलते हैं कि प्रॉब्लम के हिसाब से, प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसमें परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, लॉस किस तरीके से निकालते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमें कॉन्सेप्ट मिला, लेकिन अगर हमारे पास प्रॉब्लम किस तरीके के आएंगे उनको हम समझते हैं। अब देखें कि ये आपको प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप स्टेटमेंट को समझें, इस प्रॉब्लम को पढ़ें कि ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इस प्रॉब्लम में क्या मालूम करना है, क्या दिया गया है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। जो मैंने फार्मूला बताया उस फार्मूले के हिसाब से आप इसको सॉल्व करें। अगर आपको नहीं आता तो मैं करता हूं, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें, जल्दी करें, आप इसको सॉल्व करें, फिर मैं क्या करता हूं कि इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बिस्मा परचेस टीवी, बिस्मा ने क्या किया है कि टीवी को खरीदा है। ठीक है, किसमें, फॉर RS 20,000, उसमें 20 मतलब के 20,000 में उसने टीवी को खरीदा है। उसके बाद एंड सोल्ड एट RS 18,000, और उसके बाद उसने बेची कितने में, उसने मतलब के सेल कितने में की है कि 18,000 में की है। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछता है, रीज़न क्या पूछा उसने, क्यों मतलब के सेल की, उसका रीज़न क्या था, फॉर अ परचेस न्यू मॉडल टीवी, मतलब के वो न्यू मॉडल टीवी खरीदना चाहती है, इसके लिए वो क्या करती है कि वो जो पुरानी टीवी है उसको मतलब के सेल कर रही है। ठीक है, अब देखें जैसे हम क्या करते हैं कि न्यू मोबाइल लेके आते हैं, 2-3 दिन चलाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि वही मोबाइल सेल करते हैं, फिर हम न्यू मोबाइल लेके आते हैं, ये चीज़ें मतलब कि चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस, हमें बताएं कि उसमें प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा लिखें, डेटा किस तरीके से हम लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि जो आपको सेल प्राइस दी गई है, सेल प्राइस यहाँ पे आपको कितनी दी गई है, सॉरी आपको जो कास्ट प्राइस दी गई है, कास्ट प्राइस आपको 20,000 दिए गए हैं। ठीक है, 20,000, और सेल प्राइस में कितनी, उसने कितने में पैसे में जो सेल की, 18,000 में उसने सेल की है। ठीक है, अब हमें क्या पूछता है कि इसमें प्रॉफिट भी बताएं और उसके बाद प्रॉफिट भी बताएं और लॉस भी बताएं। ठीक है, अब इसमें लॉस भी बताना है, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ से मालूम करें। ठीक है, कौन सी चीज़ मालूम करें, 20 में उसने ली और 18 में जो उसने क्या किया कि सेल किया। अब इसमें तो कोई हमें जो क्या है कि प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा कि 20 में से 18 जा रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ से कोई भी हमें चीज़ प्रॉफिट नहीं मिला। फिर हम क्या करेंगे कि लॉस को हम मालूम करेंगे, प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, लॉस को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से हम करेंगे, इसका मेथड क्या है, इसका रीज़न जो मैंने पहले किया हुआ है कि लॉस को मल्टीप्लाई कर, लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि लॉस को कैलकुलेट करना है, फिर हम क्या करेंगे कि परसेंटेज को निकालेंगे। लॉस को परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि जो पहले तो आप क्या करेंगे कि कास्ट परचेज है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि सेल परचेज से माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेल परचेज से माइनस कितने में करेंगे, तो देखिए 20,000 से आपने क्या किया कि कास्ट की 20,000 माइनस कितने किए कि 18,000। ठीक है, 18,000, अब 20 में से 18,000 निकलेंगे तो कितना जवाब बचेगा, 2,000 बचेगा। ठीक है, अब देखें कि यहाँ से हमें 2,000 जो मिला वो लॉस मिला। ठीक है, अब हमें लॉस 2,000 यहाँ से मिला। अब हम परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए क्या आपको फार्मूला मैंने बताया था, आप थोड़ा सा याद करें। परसेंटेज लॉस परसेंटेज करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लॉस लिखें और उसके बाद आप यहाँ से काउंट प्राइस से डिवाइड करें, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करें। लॉस हमें मिला ये चीज़, उसके बाद 2,000 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है कि जो कास्ट प्राइस कितनी है कि 20,000 यहाँ से
कास्ट प्राइस से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 यहाँ पे कैंसिल हुई, ये 0 यहाँ पे कैंसिल हुई, और उसको आप 5 बार 10 बार जो यहाँ पे 10 बार यहाँ पे 2 का इससे पे लगेगा, उसके बाद इस पे भी ये लगेगा, तो हमारे पास जवाब आएगा कितना, पास जो यहाँ पे जवाब आएगा 10% हमें आएगा कि 10% यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ पे लॉस कितना परसेंट हुआ कि 10% लॉस हुआ। किस तरीके से हुआ ये आपने सारा देखा। तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम डिस्काउंट को मालूम करेंगे। यहाँ पे कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह जो डिस्काउंट में बनाऊंगा उसमें मैं इसको क्या करूँगा कि इन्वॉल्व करूँगा, जो भी प्रॉब्लम्स आपको समझ में नहीं आता यहाँ से। तो यहाँ पे हम लेक्चर को मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये वीडियो और दोस्तों तक भी जा सके। ठीक है, और स्टूडेंट्स तक भी जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर को इन करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।